लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समाजवादी पार्टी द्वारा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन में भारी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। इस महासम्मेलन का उद्देश्य पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुषों के विचार एवं वर्तमान राजनीतिक परिवेश में उनकी प्रासंगिकता थी। साथ ही मौर्य व कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए भी किया गया था। छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यों को लेकर नाराजगी दिखाई। आज महासम्मेलन हुआ, क्या उद्देश्य उसका, किस तरह का कार्यक्रम था? ये जो आज सम्मेलन हुआ, सबसे पहले इसका यही उद्देश्य है कि पिछड़े वर्ग में जितने भी हमारे महापुरुष जन्मे हैं और पिछड़े वर्ग की जो राजनीति है किस तरीके से उसको अन्य पार्टियां एक तरीके से दरकिनार करते जा रही हैं, तो उसी को लेकर आज इतना बड़ा ये महासम्मेलन हुआ, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि थे और मुख्य वक्ता इस कार्यक्रम के आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। उन्होंने इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य समाज का वोट लेने का काम करा और सबसे पहले मौर्य समाज को ही सबसे ज़्यादा अपमानित करने का काम अगर किसी पार्टी ने करा है आज तक की राजनीति में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। हम जानते हैं कि पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का अगर कहीं अधिकार सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में है। इसी को लेकर आज ये एक दिवसीय महासम्मेलन की शुरुआत हुई है। ऐसे चल के आगे बहुत सारे सम्मेलन आगे होने हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसके लिए कुछ रणनीति? 2024 के चुनाव के लिए देखिए, बड़े नेताओं के माध्यम से आपको पता चल ही रहा है कि किस तरीके से गठबंधन का एक गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। और उस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा बौखला गई है, इतनी ज़्यादा हिल गई है कि वो ये नहीं सोच रही है कि इंडिया भारत ही है, वो भारत और इंडिया के नाम को विभाजन करने पे लग गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को दिखाता है। जो आज घटना हुई है उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग सुबह 11 बजे अंदर आके बैठ गए थे। हम लोग ये मुख्य उद्देश्य ये था कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश का मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज जुड़े और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के हकों पर कुठाराघात कर रही है, उसकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इसके लिए विचार मंथन के लिए महापुरुषों के माध्यम से हम लोग कैसे जागृत करें गांव-गांव जाकर के, ये आज का सम्मेलन इसलिए था। 2024 का चुनाव भी आ रहा है, उसके लिए क्या रणनीति? 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हर हाल में हारेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछड़ों, दलितों और शोषित वंचित के साथ अन्याय किया है, उसके लिए ये जो पीडीए हमारा और एनडीए मिल करके पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। और अगर उत्तर प्रदेश में हार गए तो पूरे देश में 100 सीटों के अंदर भी नहीं, 100 सीट भी नहीं पार कर पाएंगे और सरकार इनकी बनने से बिल्कुल रह जाएगी। आज जो ये घटना हुई उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, और बौखलाहट में अपने लोगों को लगा करके हमारे सम्मानीय नेताओं को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, सैनी समाज, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा का कार्यक्रम था, जो हमारे विधायक जी नूरपुर विधानसभा जिला बिजनौर से हैं, राम अवतार सैनी, उन्होंने पिछड़ों को इकट्ठा कर ये संदेश दिया कि इस बार एनडीए का जो गठबंधन हो रहा है, सैनी समाज उसके साथ जाएगा और एनडीए को जिताने में एक अहम भूमिका निभाएगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसको लेके क्या आप लोग अपनी ताकत दिखा रहे थे आज? 2024 की ही रणनीति के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, जो पिछड़े समाज के थे, जो एक विपक्ष पार्टी थी उसके वोट देती थी, लेकिन इस बार वहाँ से मन हटा हुआ है और इस बार जो इंडिया का गठबंधन होने जा रहा है उसके साथ सहयोग करेगी और जिताने में एक अहम भूमिका निभाएगी। जो वर्तमान की सरकार है, जो पिछड़ों की सरकार कहा जाता था, उसमें शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है इस देश में। आज बेरोजगारी को लेकर लोगों में एक चिंता का विषय है। इन्होंने हमेशा गरीब लोगों को लाइन में लगाया, चाहे राशन कार्ड का नाम हो,
चाहे जीएसटी का हो, चाहे आधार कार्ड का हो, चाहे वोट को हो, चाहे राशन का हो। और इस बार जो लाइन लगेगी पिछड़ों की, वो वर्तमान की सरकार के खिलाफ लगेगी। आज जो है देश में बेरोजगारी अंतिम छोर पर है। आज की वर्तमान सरकार में जो है बेरोजगारी है देश में, किसान आत्महत्या कर रहा है खेत में, लड़कियां मर रही हैं रेप में, और चंद लोग मौज ले रहे हैं बाबाओं के भेष में। आज अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने आप लोगों को क्या आदेश दिया आगे के लिए? समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वे स्वामी प्रसाद मौर्य जी और राम अवतार सैनी जी ने और चंद्रपाल सैनी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और यहाँ पर इकट्ठा करने में एक चंद्रपाल जी की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, जो मेरे पास में ही खड़े हुए हैं। आज ये संदेश दिया कि पिछड़े जो हैं समाजवादी सोच विचारधारा से जुड़े हैं कि कुशवाहा का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें बड़ा जोश था, बड़ा उत्साह था, और ये उत्साह एक क्रांति पैदा करने का काम 2024 में करेगा। मैं वतन सिंह सैनी जनपद शामली से साथियों सहित हम यहाँ पधारे हैं। तो पिछड़े समाज में जिनमें जितने महापुरुष हैं उनके विचार और उसकी प्रासंगिकता को लेकर आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लेकर के पिछड़े वर्ग को लेकर के सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी मुख्य वक्ता, और पूरे प्रदेश के 75 जनपदों से हर विधानसभा से यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पिछड़े वर्ग के लोग, सैनी कुशवाहा साके मौर्य यहाँ पधार रहे हैं। और जो निर्देश समाजवादी पार्टी के मुखिया और हमारे नेतागण यहाँ देंगे, उन्हीं निर्देशों को, उन्हीं बात को सुनकर 2024 के चुनाव में ध्यान में रखकर जो पीडीए का नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है उसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे, और 2024 में इंडिया की सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है वो महत्वपूर्ण भूमिका